एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो तेजस की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। हमारे रक्षा मंत्री ने बेंगलुरु में जहां वो आज गए और वहां पर उन्होंने HAL की फैसिलिटी में तेजस की दूसरी प्रोडक्शन लाइन का शुरुआत की, उसका इनॉग्रेशन किया। अब इसके बाद जो तेजस को बनाने की कैपेबिलिटी है HAL में, वो साल भर में 16 हो जाने वाली है। आप जानते हैं कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने कुछ 83 तेजस का ऑर्डर फाइनल कर दिया था और कल जाके जब एरो इंडिया 2021 की शुरुआत होगी, 3 फरवरी को शुरुआत होगी, तो इन तेजस के जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है इसको साइनिंग में भी चेंज कर लिया जाएगा, साइन भी कर लिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट का। इसमें 73 तेजस MK1A होने वाले हैं, जबकि 10 तेजस के ही ट्रेनर वेरिएंट होने वाले हैं। ये जो एयरक्राफ्ट है अगर 16 के हिसाब से भी डिलीवर हो, 2024 से इनकी डिलीवरी स्टार्ट की जाएगी तो कुछ 5 सालों का समय यानी कि 2029 तक लग जाने वाला है इस ऑर्डर को पूरा करने में। हम ये होपफुल रहेंगे कि HAL ये चीज जल्द से जल्द करके दिखाएगा और इसमें किसी भी प्रकार का डिले देखने को नहीं मिलेगा। आप जानते हैं कि 48,000 करोड़ रुपए का ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है। ये पहला ऐसा सिंगल टेंडर इंडिजिनस प्रोडक्ट के मामले में होने वाला है जो कि सबसे बड़ा भारत की किसी कंपनी को दिया गया हो। तो जितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उतनी बड़ी जिम्मेदारी HAL पे। हम ये आशा करेंगे कि आत्मनिर्भर भारत को सफलतापूर्वक डिनोट करने वाले इस प्रोजेक्ट को HAL अच्छे से निभाएगी। हम जानते हैं कि भारत में राफेल एयरक्राफ्ट आ चुके हैं। खौफ पाकिस्तान और चीन में देखने को मिलता है। चीन पे तो कम, पाकिस्तान में ज्यादा खौफ देखने को मिलता है और वो राफेल के एवज में कंपटीशन में फर्जी एयरक्राफ्ट चाइना से खरीद रहे हैं। ये हमने सुना ही है। पर पाकिस्तान के अब्बा हुजूर, नए अब्बा जो कि अब टर्की हैं, उनकी भी राफेल से हालत खराब है। भारतीय राफेल से नहीं, ग्रीस को मिलने वाले राफेल से। आपको पता है कि ग्रीस और टर्की के बीच में एजियन सी के मामले में तनातनी रहती है। ग्रीस और टर्की आपस में एक दूसरे को आंख दिखाते रहते हैं। अब टर्की को यह पता चल गया है या पूरी दुनिया को यह पता चल गया है कि ग्रीस को राफेल मिलने वाले हैं। राफेल कहां से उनको मिलने वाले हैं? जो फ्रेंच एयरफोर्स में इस्तेमाल होने वाले राफेल थे, जो थोड़े पुराने हो चुके हैं। फ्रांस ने ग्रीस से यह कहा है कि वो अपने उपयोग हुई यानी कि सेकेंड हैंड राफेल 12 राफेल ट्रांसफर कर सकते हैं ग्रीस को। इसका वो पैसा लेंगे और 6 राफेल और बनाए जाएंगे डसॉल्ट के द्वारा, जो कि कहा जा रहा है कि इस ऑर्डर के कंप्लीशन के बाद ही होने वाला है। ये जो ऑर्डर 12 का जो ऑर्डर है वो 2021 के मिड में यानी कि समर में, गर्मी में ग्रीस को प्राप्त होने लगेंगे और इसमें जो इस राफेल में, जो पुराने राफेल में चीजें लगकर आएंगी, वो मीका मिसाइल भी आएगी, इसके अलावा स्कैल्प मिसाइल भी आएंगी, एक्सोसेट एंटी शिप मिसाइल्स भी आएंगे। इसके अलावा MBDA ने यह वायदा किया है कि उनको मेटियोर भी देंगे। अब मेटियोर का नाम आते ही टर्किश मीडिया में या टर्किश लोगों में या टर्किश डिफेंस एक्सपर्ट में डर बैठ गया है। उनका यह कहना है कि मेटियोर जैसी अगर मिसाइल उनके पास आती है, ग्रीस के पास आती है, तो ये टर्की के लिए बहुत ज्यादा घातक होने वाला है। टर्की के पास जो F-16 है उसमें लगने वाले AMRAAMs जो कि 120 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखते हैं, वो इसके आगे कहीं नहीं टिक पाएंगे। राफेल में जो ऐसा रडार है वो बहुत पहले ही टर्किश एयरक्राफ्टों को डिटेक्ट कर लेगा और उसके बाद उनकी क्या हालत होने वाली है ये टर्किश डिफेंस एक्सपर्ट ही जान रहे होंगे और उनकी एयरफोर्स ही जान रही होगी। डसॉल्ट ने यह कहा है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि राफेल किसी ऐसे नाटो कंट्रीज को दिया जा रहा है। इससे पहले गैर नाटो कंट्री जैसे कि इजिप्ट, कतर, भारत को ये प्राप्त हुए हैं। अब ये नाटो कंट्री को भी प्राप्त हो गए हैं। ये जो पुराने एयरक्राफ्ट हैं उसमें 4.5 साल सर्विसेबल कंडीशन में बनाए रखने की जो शर्त है वो भी है, यानी कि फ्रांस अपने इंजीनियर्स और अपने टेक्नीशियंस को इन एयरक्राफ्टों की देखरेख करने और सर्विसेबल बनाने के लिए भेजेगा ग्रीस, या पूरी जिम्मेदारी उनकी होगी। तो ग्रीस का ये मानना है, ये जो ग्रीस को एयरक्राफ्ट ट्रांसफर हो रहे हैं वो उनकी हेल्प के लिए हो रहे हैं। और फ्रांस मुझे लगता है कि एक ऐसा देश है जो कि जितने भी अपने पार्टनर देश हैं या जितने भी अपने खरीदार देश हैं उनकी हमेशा से ही बहुत ज्यादा कदर करता है। अमेरिका, रशिया पॉलिटिकल गेम खेलते हो पर फ्रांस का हमेशा ही एक मत रहता है, एक उसका खेमा है। जैसे कि वो भारत की भी हेल्प करने के लिए अभी चीन के साथ जो स्टैंड ऑफ है, बिल्कुल
बेझिझक सामने आया हुआ है। और इसी प्रकार से यदि ग्रीस उनसे इस प्रकार के एयरक्राफ्ट खरीद रहा है तो वो अपनी एयरफोर्स से निकाल के ये एयरक्राफ्ट उनको दे रहे हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि भाई पैसों में तो दे रहे हैं, पर अपनी एयरफोर्स को 12 एयरक्राफ्ट उसमें से निकाल देना काफी कमजोर करना होता है। 104 राफेल उनके एयरफोर्स में इस्तेमाल हो रहे हैं जो कि 6 से 16 साल पुराने हैं। तो जाहिर सी बात है कि काफी पुराने एयरक्राफ्ट ही होंगे, पर फिर भी अपनी इन्वेंट्री से एकदम तुरंत 12 एयरक्राफ्ट कम कर देना ये कम काबिले तारीफ बात नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान से एयर पावर में अगर बात की जाए, टेक्नोलॉजी की बात की जाए, तो टर्की काफी आगे है, पर उनके भी डिफेंस एक्सपर्ट में इस डर को देखा जा सकता है जो कि राफेल के ग्रीस आने से हो रहा है। वहीं बात करेंगे F-15EX की, जिसको हाल ही में अमेरिका ने ये कहा है, बोइंग से कहा है कि अब इसका आप मार्केटिंग कर सकते हैं, इसका लाइसेंस उनको प्राप्त हो गया है। भारत के सामने वो अपना ये एयरक्राफ्ट रख भी चुके हैं, इससे पहले भी कह चुके हैं, और अब जाके वो ऑफिशियली इसको भारत तो कह चुके हैं कि वो बेचने को तैयार हैं। पर अमेरिकन जो ऑफिशियल्स हैं उनसे जब पत्रकारों ने बात की तो उन्होंने ये कहा कि फॉरेन मिलिट्री सेल्स का अगर दिशा या रास्ता देखा जाए तो वो सबसे बेहतर होगा इस एयरक्राफ्ट के लिए। इससे अच्छी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर होती है और ट्रांसपेरेंसी भी बनती है। फॉरेन मिलिट्री सेल्स एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है जिसमें कि अमेरिकी गवर्नमेंट कुछ परसेंटेज इस एयरक्राफ्ट का गवर्नमेंट को चला जाता है, वो रख लेती है, और किसी एक कंपनी को जिसका प्रोडक्ट खरीदना है, किसी खरीदार देश को, उसका प्रोडक्ट सीधे सीधे ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिस प्रकार से हमने राफेल में भी देखा है जब हम फ्रांस से इस प्रकार की गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील किए हैं। तो इसी प्रकार से वो चाहते हैं कि फॉरेन मिलिट्री सेल के द्वारा इस प्रोडक्ट को बेचा जाए। इससे कुछ फायदे ये होते हैं कि जो समय लॉस होता है वो बच जाता है, पर भारत अभी ये डिसाइड करना चाहता है कि वो कौन से एयरक्राफ्ट को लेगा। जब एयरक्राफ्ट लेना डिसाइड होगा तो वो किस प्रकार से होगा, एक कंपटीशन के माध्यम से होगा, सभी लोग अपने प्रोडक्ट की खूबियां दिखाएंगे और तभी जाके भारत ये डिसाइड कर पाएगा। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील मुझे नहीं लगता कि F-15EX के मामले में किसी भी प्रकार से हो सकती है। आपको पता है कि म्यांमार में तख्ता पलट हो चुका है। आंग सान सू की जो सरकार चल रही थी वो तख्ता पलट करके अब मिलिट्री ने कूप कर दिया वहां पर। इससे पहले भी मिलिट्री की सरकार थी, 2011 से पहले भी वहां पर मिलिट्री राज करती थी और उसके बाद वहां पर डेमोक्रेसी आई थी। भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक पत्र के जरिए म्यांमार में ये अर्ज किया है कि डेमोक्रेसी आए और डेमोक्रेटिक राइट लोगों के सुरक्षित रहें, डेमोक्रेसी वहां पर फिर से आ जाए। पर आपको पता है कि इस प्रकार के पत्र लिखने से कुछ नहीं होता। यह माना जा रहा है कि ये जो तख्ता पलट हुआ है वो चीन की आड़ के कारण हुआ है, चीन के ही कारण हुआ है। बहरहाल जो सामने देखा जा रहा कारण वो ये है कि आंग सान सू की जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी है उसने जनरल इलेक्शन जो कि 8 नवंबर 2020 को उसके रिजल्ट आए उसमें बहुत बड़ी जीत हासिल की और 322 सीट प्राप्त की। और म्यांमार की जो मिलिट्री बैक्ड पार्टी थी यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी, उसको शिकस्त दी। सरकार आंग सान सू की बनी और अब जाके इस प्रकार की चीजें देखने को मिल रही हैं। तो इसके पीछे कहा जा रहा है कि चीन का ही हाथ है, भगवान जाने किसका हाथ है किसका हाथ नहीं है। पर चीन इस प्रकार की चीजें म्यांमार में जरूर करता आया है और हमने कई बार इस प्रकार की चीजें देखी हैं। पुरानी जो गवर्नमेंट भी थी, जो मिलिट्री गवर्नमेंट थी, वह भी चीन की ही बैग थी और जब आंग सान सू की को शांति पुरस्कार नोबेल का दिया जा रहा था तो चीन ने ही इसका विरोध किया था। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार की चीजें चीन के द्वारा ही की जा रही हैं। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।